Disha. As I am continue with my bilingual methods, today I am going to give you some features about these methods. As we are already introduced, by which this method has to be given by the inventor of this methods is Mr. Dr. Professor C.J. Dodson. The first of all, the one feature is the communication between direct method and the grammar methods. इसके अंतर्गत जब शिक्षक बच्चों को क्लास में कुछ भी बताने का प्रयास करता है तो इसमें ये होता है कि अपनी जिस भाषा में, जिस टारगेट लैंग्वेज में बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए वो जाता है, ठीक अध्यापक और बच्चों के बीच में एक सीधा संबंध स्थापित हो जाता है, एक सीधा संवाद स्थापित होता है, जिसके द्वारा यह शिक्षा उनको प्रदान की जाती है। डायरेक्ट मेथड्स एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ग्रामर दैट मेथड्स का मतलब ये होता है कि शिक्षक जिस भाषा में वो पढ़ाना चाहता है, डायरेक्ट वो क्लास में बच्चों के सामने उपस्थित होता है और अपना जो भी ज्ञान होता है उन्हें देने का प्रयास करता है। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स में ये होता है कि इसमें जब कोई डिफिकल्टी आती है, कोई परेशानी आती है, तो इस कहीं मान लीजिए कोई हार्ड वर्ड आ गया, कोई इडियम और फ्रेजेस आ गए, जिसका बच्चों के स्तर के अनुसार उनको ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ती है, तो यदि बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं तो ग्रामर का जो नियम है, जैसे वर्ड को समझाने के लिए, वर्ड को समझाने के लिए हम ग्रामर मेथड, ट्रांसलेशन मेथड का उसको उपयोग करते हैं। और इसकी यूनिट जो है सेंटेंस होती है। यूनिट का उसकी दूसरी इसकी विशेषता ये होती है, इसकी यूनिट जो है लैंग्वेज की यूनिट जो है सेंटेंस होती है। और मदर टंग इज यूज टू क्लियर मीनिंग्स। और कभी भी अंग्रेजी का जो शिक्षक जो भी है, जो पढ़ाता है, यदि कहीं अंग्रेजी के हार्ड वर्ड आ जाते हैं तो उस वक्त वह अध्यापक जो है इस अंग्रेजी मदर टंग के द्वारा उसका अनुवाद करके, उस कठिन शब्द का अनुवाद करके ही जो है बच्चों को उनको इतना वो सरल बना देता है ताकि बच्चे जो है उसके मीनिंग्स को जो है समझ जाते हैं कि किस तरीके से हमको जो है ज्ञान प्राप्त करना है। लेक्चर इज यूज्ड ओनली बाय द टीचर। इस मेथड के अंतर्गत सबसे पहले ये होता है कि शिक्षक ही जो है जो भी होता है इसमें भाषण जो है अपना देता रहता है। इसमें जो है कि हेडिंग स्केल में टीचर ही जो है व्यक्तिगत वही कार्य करता है और बच्चे जो है उसको सुनने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश वर्ड्स और लैंग्वेज इज यूज्ड बाय टीचर नॉट बाय स्टूडेंट्स। इस नए इन्वेंशन वाले इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक ही जो है सब कुछ होता है। शिक्षक ही जो है क्लास में पढ़ाने का सही तरीके से प्रयास करता है और बच्चे इसमें जो है सिर्फ उनके शिक्षक के द्वारा दिए हुए लेक्चर को वे सुनने का वो प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात इस पर यह है कि स्ट्रेस ऑन स्पीकिंग प्रैक्टिस। और वे स्पीकिंग के माध्यम से, रीडिंग के स्पीकिंग के माध्यम से जो शिक्षक के द्वारा क्लास में पढ़ाया जाता है, इस पर अपने आप ये कह सकते हैं इस विधि के अंतर्गत, इस मेथड्स के अंतर्गत सिर्फ बच्चों को लेक्चर के माध्यम से जो है पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, स्पीकिंग के माध्यम से प्रयास किया जाता है कि जो भी पाठ्यवस्तु उनको पढ़ाया जाता है, जो भी उनको बताया जाता है, वे बच्चे प्रतिदिन घर पर जाकर उसकी प्रैक्टिस किया करते हैं, अभ्यास किया करते हैं। अभ्यास करने के साथ साथ ही जो है वे इतने कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, उनको ऐसी भाषा बोलने को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई। और उसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि स्पीकिंग पर ध्यान देते हुए हमने बताया कि बच्चे शिक्षक ही इस कार्य के अंतर्गत काफ़ी जो है सक्रिय होता है और बच्चे मूल रूप से पैसिव रूप में वे क्लास में बैठे रहते हैं। यदि कोई दिक्कत उनके सामने आती है तो शिक्षक ही उसको टारगेट लैंग्वेज के द्वारा, उसको बाइलिंगुअल मेथड्स के द्वारा उन्हें शिक्षा देने का वो प्रयास करता है।
as I have given, as I have taken down on my blackboards, presentations and practice and products. Presentation में प्रस्तुतिकरण, इसमें शिक्षक in this quotations, in this headlines, the teacher presents some contents, some topics, और इसमें शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक या शिक्षिका इसमें एक टॉपिक प्रकरण को प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुत करने के बाद शिक्षक क्या करते हैं, उस पर अपना वो लेक्चर देते हैं। लेक्चर देने के बाद बच्चे उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं और बच्चे बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से बच्चों में उस विषय वस्तु के प्रति, उस भाषा के प्रति, विदेशी भाषा के प्रति, तो विच इज द फॉरेन लैंग्वेज वी आर एडेप्ट टू रीड इन दिस सेंस, क्या करते हैं, वे तैयारी करते हैं। दे all the students remembers and they do the practice a lot of, and then they came to the conclusion they are capable to understand whatever the teacher has given the education in his lecture. एक समय ये भी आता है कि शिक्षक अपना एक टॉपिक प्रस्तुत करता है और शिक्षक के द्वारा जो भी उस पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है, जो बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है, वे बच्चे उसकी जमकर प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के साथ अंतिम निष्कर्ष यहाँ सामने यह निकल कर आता है कि बच्चों में यह आउटकम आता है कि बच्चे सही तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, उनको उस विषय वस्तु की सही तरीके से जानकारी हो जाती है और वे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि बच्चों के अंतर्गत उस विषय वस्तु के प्रति जो है जानकारी हो जाती है, वे उस विषय को भली भांति में जान जाते हैं। इसकी कुछ बायलिंगुअल मेथड्स की कुछ और फीचर्स थी जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें दूसरी बात ये होती है कि टाइम एंड लेबर्स लेस कॉस्टली। इसमें इस शिक्षा विधि के अंतर्गत समय और श्रम दोनों की बचत होती है, जिसका पहला पॉइंट है टाइम एंड लेबर लेस कॉस्टली। इसमें समय और श्रम की जो है काफ़ी बचत होती है। दूसरा है इसमें ऑडियो विजुअल एड्स और नॉट कंपल्सरी। इस जो कि यह मेथड एक स्पीच लेक्चर के माध्यम से ये बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसमें शब्द दृश्य जो है वस्तुओं को इसमें आवश्यक नहीं होता कि क्लास में उसको लगाया जाए, इसलिए कि शिक्षक ही एक प्रभावशाली जो होकर बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करता है और जो भी कार्य होता है, जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है, बच्चों को टोटली जो है शिक्षक पर अधिक जिम्मेदारियां होती हैं। शिक्षक ही इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और बच्चे इसमें पैसिव होते हैं। बच्चे से बैठकर शिक्षक के द्वारा जो भी ज्ञान प्रदान किया जाता है वे जो है उसको सुनने के लिए मजबूर होते हैं और बाध्य होते हैं। और दूसरी बात यह है, तीसरा इसमें क्या है, स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस। और इसमें जो बच्चों को ज्ञान शिक्षक के द्वारा प्रदान किया जाता है, whatever the education is to be given by the teachers, the students are forced to do the practice at the home and also into the class। ठीक है। और आती है लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्म हियर। लिंग्विस्टिक हैबिट की जो भाषा की आदत है, जब उन विषय वस्तु को बच्चों को शिक्षक के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है तो वे उस भाषा को, वो उस लैंग्वेज को सही तरीके से, ठीक है, उसको याद करने के लिए वे क्या होते हैं, मजबूर होते हैं। नो नीड्स ऑफ ट्रेंड टीचर्स। इसमें बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित, बहुत ज़्यादा कुशल शिक्षक की, विषय वस्तु की जानकारी के शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो भी टीचर हो, जो भी यदि उसे पाठ्यक्रम का ज्ञान है उसके पास, तो वह बच्चों को, इस स्तर के बच्चों को सही तरीके से क्लास में पढ़ाकर उन्हें जो है यह ज्ञान प्रदान कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ी इसमें ये बात है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता